सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर चारबाग प्रस्तुत करता है भारत में निर्मित LHP कोचेस में व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन पर एक शॉर्ट फिल्म। लिंक हाफमैन बुश कोचेस का निर्माण भारत में कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली एवं ICF चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। इन कोचों को अधिकतम 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। LHB कोच का उपयोग राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, डबल डेकर, गतिमान, तेजस एवं अनेक मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में किया जा रहा है। सुरक्षा एवं यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से इसका डिज़ाइन उत्कृष्ट है। प्रत्येक कोच में एक एडवांस न्यूमेटिक डिस्क ब्रेक सिस्टम लगी हुई है जो कि उच्च गति के दौरान ब्रेक लगाने में सक्षम होती है। इसमें व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम रोलिंग स्टॉक को सुरक्षित रखने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। व्हील स्लाइडिंग के दौरान रेल और व्हील के बीच में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह व्हील के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल देती है। व्हील स्लाइडिंग की इस प्रक्रिया के दौरान व्हील के अलग अलग भागों में एक थर्मल स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण व्हील बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है। व्हील का जो भाग चलने के दौरान जब पटरी से संपर्क बनाता है तो उस भाग पर अधिकतम प्रेशर बनता है। पहले से थर्मल स्ट्रेस से प्रभावित उसी भाग पर बार बार प्रेशर पड़ता है तो उस भाग के लेयर्स धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं और जब ये क्रिस्टल बॉन्डिंग लिमिट को पार कर जाते हैं तब वहां से मटेरियल चिप्स के रूप में टूटना प्रारंभ कर देते हैं जिससे व्हील में गड्ढे बनने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को व्हील शेलिंग कहते हैं। इसी तरह के व्हील स्लाइडिंग और शेलिंग से बचाव के लिए LHB कोचेस में WSP सिस्टम लगाया गया है। आइए अब हम जानते हैं WSP सिस्टम के बारे में। आइए अब एक नज़र डालते हैं WSP सिस्टम के कंपोनेंट्स पर। स्पीड सेंसर, यह एक मैग्नेटिक सेंसर है जो स्पीड की गणना के लिए इस्तेमाल होता है और स्पीड की गणना करके माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल प्रदान करता है। स्पीड सेंसर का इस्तेमाल फोनिक व्हील के साथ किया जाता है। फोनिक व्हील जो कि एक दिखने में दांतेदार व्हील है और गियर जैसा है, यह हर एक्सल पर लगा होता है। फोनिक व्हील पहिए के घूमने के साथ साथ सेंसर के अंदरूनी इंडक्टेंस को बदलता है जो कि अलग अलग एक्सल के स्पीड की गणना में सहायता करते हैं। डंप वाल्व, यह एक सोलेनॉइड वाल्व है जो कोच के एक्सल पे लगा रहता है और एयर ब्रेक सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है। आइए डंप वाल्व और ब्रेक लगने के सिद्धांत को एक आसान एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। ब्रेक लगाने के दौरान ब्रेक सिलेंडर में उपस्थित एयर प्रेशर को रेगुलेट करता है और माइक्रो प्रोसेसर से मिले सिग्नल के आधार पर ब्रेक रिलीज करता है। WSP सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग है माइक्रो प्रोसेसर। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। ब्रेक एप्लीकेशन और रिलीज के दौरान एक्सल की स्पीड की मॉनिटरिंग करने का काम माइक्रो प्रोसेसर द्वारा किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर डंप वाल्व को सिग्नल प्रदान करता है और डंप वाल्व ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को कंट्रोल करता है। माइक्रो प्रोसेसर में डिस्प्ले और टेस्ट बटन भी दिए गए हैं जिनमें कई कोड हैं जिन्हें WSP सिस्टम के फॉल्ट को पहचानने के लिए डिकोड किया जाता है। आइए अब WSP सिस्टम के कार्य सिद्धांत को समझते हैं। ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर के अंतर के कारण अलग अलग एक्सल में गति की असमानता हो सकती है जिससे व्हील के स्किडिंग, स्लाइडिंग या लॉकिंग की संभावनाएं होती हैं। इन परिस्थितियों में बढ़ती ब्रेकिंग दूरी के साथ व्हील सेट को नुकसान पहुंचने की संभावना है। WSP का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य
रेल और पहियों के बीच स्किडिंग, स्लाइडिंग या लॉकिंग से बचाव करना है। ब्रेक सिस्टम में प्रदान किए गए WSP सिस्टम ब्रेक एप्लीकेशन एवं ब्रेक रिलीज के दौरान ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को नियंत्रित करता है, जो व्हील की स्किडिंग, स्लाइडिंग या लॉकिंग से बचाता है। स्पीड सेंसर WSP सिस्टम का एक हिस्सा है और यह पहिए की गति का पता लगाता है और प्रोसेसर इकाई को सिग्नल भेजता है। प्रोसेसर इकाई वाहन के स्पीड सेंसर से प्राप्त सिग्नल का मूल्यांकन करती है और किसी भी लॉकिंग या स्किडिंग के मामले में ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए डंप वाल्व या एंटी स्किड वाल्व को कार्य करने वाले सिग्नल उत्पन्न करती है, जिससे सभी व्हील एक समान गति में हो जाते हैं। विभिन्न मेक के WSP सिस्टम के रखरखाव की प्रक्रिया एक समान होती है। अलग अलग मेक के WSP प्रणाली के एरर कोडिंग सिस्टम में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। एरर कोडिंग सिस्टम को विभिन्न OEM द्वारा दी गई तालिका के अनुसार आसानी से समझा जा सकता है। WSP सिस्टम की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए WSP सिस्टम फ्रंट पैनल पर एक डिस्प्ले पोर्ट प्रदान किया गया होता है। डिस्प्ले पोर्ट में 4 अंक होते हैं, जिसमें पहली 2 अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर नॉर-बर्मीज मेक WSP की फॉल्ट डायग्नोसिस प्रणाली पर चर्चा करें, तो यदि कोड 99 डिस्प्ले पोर्ट में दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम ठीक प्रकार से काम कर रहा है। यदि पोर्ट में 72 दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में एक फॉल्ट है। यदि डिस्प्ले पोर्ट में 73 दिखाई देता है तो सिस्टम में एक से अधिक फॉल्ट है। 2 अंकों के एरर कोड में सभी मेक के WSP सिस्टम में पहला नंबर एक्सेल को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए अगर कोड है 1-4 यानी पहले एक्सेल पर फॉल्ट है, 4-1 यानी चौथे एक्सेल पर फॉल्ट है, 2-3 दूसरे एक्सेल पर फॉल्ट प्रदर्शित करता है, 3-4 तीसरे एक्सेल पर फॉल्ट प्रदर्शित करता है। एक्सेल संख्याओं को एयर ब्रेक कंट्रोल पैनल के संदर्भ में गिना जाता है। दूसरा नंबर सिस्टम में फॉल्ट के प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है, जो विभिन्न मेक के WSP सिस्टम में अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग मेक के WSP सिस्टम के एरर कोड को आसानी से समझा जा सकता है और सिस्टम में फॉल्ट को आसानी से ठीक किया जा सकता है। WSP सिस्टम की रखरखाव टीम कृपया इन निर्देशों का पालन करें। WSP सिस्टम के सही से फंक्शन करने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतें।